हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भाई दूज के बारे में। धीरे धीरे करके 5 दिवसीय त्यौहार अब समापन की ओर जा रहा है और लास्ट त्यौहार है इसका भाई दूज का। लास्ट दिन होता है भाई दूज का, तो आप बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट कीजिएगा। और कहीं कहीं आज मनाया गया है भाई दूज, तो कहीं कहीं कल मनाया जाएगा। तो दिवाली के बाद भैया दूज का त्यौहार मनाया जाता है। रक्षाबंधन की तरह भैया दूज भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसको भाई दूज, दूज की पूजा या भाई दूज, भैया दूज, ये नामों से बुलाते हैं। कई तरह के भैया दूज बड़ी धूमधाम से अलग अलग लोग मनाते हैं। कहा जाता है कि यह त्यौहार साल में 2 बार मनाया जाता है, जिसमें साल का पहला त्यौहार होता है भाई दूज, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि को ये मनाया जाता है। और भाई दूज का पर्व भाई बहन के प्यार का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक लगाती हैं और बदले में भाई उन्हें उपहार देते हैं। इस त्योहारों को देश भर में भाई और भाई फोटा, भाऊ बीज, भाई बीज, भाऊ बीज, भ्रात द्वितीय, यम द्वितीया और भ्रत द्वितीय, भाई तिहारा और भाई टिक्का के नाम से भी जाना जाता है। देखो कितने सारे नाम हैं इनके। हर साल यह त्यौहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। अब बात करते हैं इसके मुहूर्त के बारे में। शुभ मुहूर्त कब का है और कब मनाया जाएगा? तो हिंदू पंचांग के अनुसार भाई दूज की तिथि का आरंभ 2 नवंबर शाम 8:21 पर होगा और तिथि का समापन 3 नवंबर को रात को 10:05 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार भाई दूज का पर्व रविवार को 3 नवंबर को मनाया जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं भाई दूज पर 2024 पर तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखो, भाई दूज के दिन तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त की शुरुआत हो रही है दोपहर को 1:19 से लेकर के 3:22 तक इसकी शुरुआत होगी। और भाई दूज के दिन तिलक लगाने के लिए कुल 2 घंटे 12 मिनट का समय मिलेगा। कैसे भैया दूज की शुरुआत हुई थी, भाई दूज कैसे मनाने जाने लगा भारत देश में? तो पौराणिक कथा है इसकी। काफ़ी सारी कथा है, आपको एक एक करके सारी सुनाऊंगी। आप हमारे साथ बस वीडियो में बने रहें, सारी जानकारी दूंगी आपको। तो पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया की 2 संतानें थीं। एक उनका नाम था यमराज, जो यमदेव हैं, यमराज, और दूसरी यमुना, जो कि नदी, यमुना मैया है ना, नदी के रूप में बहती हैं, वो थी उनकी बहन यमुना। यमराज अपनी बहन यमुना को बहुत प्रेम करते थे। यमुना अपने भाई से बार बार अपने घर आने को कहती थी। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को उन्होंने अपने भाई से घर आने का वचन ले लिया। भाई दूज के दिन ही यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए। तब यमुना ने अपने भाई यमराज का भव्य स्वागत किया। इसके बाद यमराज को तिलक लगाकर भोजन कराया। यमुना का अपने भाई के प्रति इतना प्रेम और आदर देखकर यमराज प्रसन्न हुए और यमुना से वरदान मांगने को कहा। जिसके बाद वरदान में यमुना ने अपने भाई से कहा कि हर साल आप इस दिन मेरे घर आना। इसके बाद से ही भाई दूज या यम द्वितीया की परंपरा शुरू हुई। इसलिए भाई दूज के दिन भाई बहन के प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक लगाकर और नारियल देकर सभी देवी देवताओं से भाई की सुख समृद्धि और दीर्घायु की कामना करती हैं। इसके बाद भाई अपनी बहन की रक्षा का वादा करते हैं और भाई अपनी बहनों के यहाँ जाते हैं। और जो बहनें किसी कारणवश या किसी परेशानी में कि बस यदि भाई के घर नहीं आ सकती, तो भाई बहन के घर जाता है और बहन भाइयों के घर जाकर भी तिलक जरूर करती हैं, लेकिन आज के दिन तिलक करती ज़रूर हैं। इससे आपके भाई की बहुत लंबी आयु होती है। तो ये है कुछ ऐसी कथाएं जो वाकई में पौराणिक हैं, लेकिन सत्य घटना है। एक और कथा आती है कि जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु, ये पौराणिक कथाओं के उसमें से एक है कि जगत के पालनहार भगवान कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध कर अपनी बहन सुभद्रा से मुलाकात की थी। इस दौरान सुभद्रा ने श्री कृष्ण का तिलक किया और माला अर्पित कर उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही उन्हें मिठाई खिलाई और सुभद्रा ने अपने भाई की दीर्घ आयु के लिए कामना की। सनातन ग्रंथों में भाई दूज की इस कथा का उल्लेख देखने को मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भगवान यम भी अपनी बहन के यहाँ गए थे और उन्होंने भी स्वागत किया था। और इसी तरह सुभद्रा ने भी अपने भाई कृष्ण का भव्य स्वागत किया था। इसी तरह से कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि की शुरुआत हुई और तभी से ये त्यौहार मनाया जाने लगा।
अब बात करते हैं कि इस दिन करना क्या चाहिए। तो इस दिन यम देवता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सुबह से फटाफट से अपने स्नान ध्यान करके अपने सभी कार्यों से निवृत्त होकर के इसके बाद आप पूजा करें, और पूजा करने के साथ आप इस दिन यम देवता की पूजा अर्चना करने का विधान है, तो इस दिन ये करें। और इस शुभ अवसर पर बहनें स्नान ध्यान करने के बाद देवी की पूजा करती हैं और अपने भाई के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और माथे पर तिलक करती हैं। अच्छा, इस दिन भाई दूज में क्या खाया जाता है? तो देखो, भाई दूज भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसे भाई बहन के रिश्ते की मिठास और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। यह पर्व कार्तिक मास की शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है और इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन की कामना करती हैं। बहनें अपने भाइयों को तिलक करती हैं और उनको मिठाई खिला करके, नारियल दे करके, जिसके यहाँ रक्षा सूत्र बांधा जाता हो वो बांधे, नहीं तो सिर्फ तिलक करती हैं और उनकी लंबे आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं। अब बात करते हैं भाई दूज के दिन किसकी पूजा होती है। तो यम जी की पूजा होती है, यमराज की। इसकी पूजा कैसे करते हैं, क्या समय है, क्या करें, क्या क्या करना चाहिए? तो देखो, इसकी शुभ मुहूर्त महत्व तो ये मैंने बता दिया है कि पंचांग के अनुसार 3 नवंबर को होगा। और इसका महत्व यही होता है कि भाई दूज का त्यौहार भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक माना जाता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाई दूज के दिन यमुना ने अपने भाई यम को भोजन कराया था। और पौराणिक मान्यता के अनुसार जो भी व्यक्ति इस दिन यमुना नदी है, जो यमुना मैया, उसमें स्नान करके यम का पूजन करेगा तो उसे यमलोक में नहीं जाना पड़ेगा। ये उन्होंने अपनी बहन को आशीर्वाद दिया था। बहन ने उनसे जो यमुना मैया हैं, उन्होंने यमराज से आशीर्वाद मांगा था और यमराज ने उनको तथास्तु कहकर अपने यमलोक में प्रस्थान किया था। ठीक है, इसलिए दूज का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। अच्छा, भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है। इस दिन व्यापारी वर्ग के लोग चित्रगुप्त पूजा भी करते हैं। जो चित्रगुप्त होते हैं ना, जो यमराज के साथ जो सारे हमारे कर्मों का लेखा जोखा करते हैं, इस दिन उनकी चित्रगुप्त की भी पूजा करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भाई दूज का ये जो पर्व है, जो यमराज और उनकी बहन के अटूट प्रेम को दर्शाता है। और अमावस्या तिथि के कारण दीपावली मनाने को लेकर काफ़ी भ्रम था, इसलिए आपको बता रही हूँ मैं कि या तो कल भी मनाई है काफ़ी लोगों ने, और आज हो गया और कल भी मनाएंगे, मतलब 2 दिन का त्यौहार है ये। इसलिए आप ये ना सोचें कि मैडम का वीडियो लेट आया है। जी नहीं, हमारा वीडियो सही टाइम पे आया है, लेकिन ये त्यौहार दिवाली के कारण ये आगे पीछे हुए हैं कुछ समय और कुछ अवधि जो है, इसके कारण कुछ ना कुछ इस तरह से ये थोड़ी दिक्कतें हुई हैं किसी किसी को समझने में। लेकिन आपके यहाँ जब जैसा हो आप उस तरह से करिएगा। इस पर्व को मनाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है ना। तो ये शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यमराज के लिए समर्पित होता है ये दिन। और इससे आप जब पूजा करेंगे ना, तो इससे आपको यम जी का जो यमराज का जो डर है, ये भय है, ये भाई बहन का दूर होता है। तो अब बात करते हैं कि इनकी पूजा कैसे करें, भाई दूज पर करें कैसे पूजा करें। तो देखो, शाम के समय घर के बाहर एक मिट्टी के कलश में जल भर कर रख दें। यह कलश घर की बाईं ओर रखा गया हो। इसके बाद कलश के ऊपर सरसों के तेल का चौमुखी दिया जलाएं। इसके साथ ही प्रार्थना करें कि घर के सभी लोगों की दीर्घायु हो और सभी सेहतमंद रहें। इसके बाद अगली सुबह कलश का जल घर के एक कोने में छिड़क दें और इसके बाद पूजा शुरू करें। अब बात करते हैं चित्रगुप्त की पूजा कैसे करें। तो भाई दूज के दिन सुबह के समय पूर्व दिशा में चौक बनाएं और इस पर चित्रगुप्त भगवान की प्रतिमा को स्थापित करें। नहीं तो आप नारियल या सुपारी को मान करके कर सकते हैं, और या फिर आप हल्दी से दीवार पर उनका चित्रित कर सकते हैं और चित्र बना करके। फिर इसके बाद उनकी स्थापित करके भगवान के समक्ष घी का दीपक जलाएं, पुष्प और मिष्ठान अर्पित करें। इसके बाद एक कमल भी उनको अर्पित करें और फिर सफ़ेद काजल पर हल्दी लगाएं और श्री गणेशाय नमः उस पर लिख दें। फिर ओम चित्रगुप्ताय नमः ये 11 बार लिखें और भगवान चित्रगुप्त से विद्या, बुद्धि और लेखन का वरदान मांगें। इसके बाद अर्पित की हुई कलम चढ़ाते, जिससे वो कलम लिखते हैं, कलम को सुरक्षित रखें और इसका इस्तेमाल पूरे साल भर करें। ये पढ़ने वाले बच्चों को बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप करवाना चाहते हैं उपाय तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप
कर सकते हैं। अब बात करेंगे भाई दूज की एक पौराणिक कथा के बारे में। तो कथा आरंभ करते हैं। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उनके बेटों को डस लेता था। बेटे के वही मृत्यु हो जाती थी। जितने भी बेटे थे उन सभी की मृत्यु वहीं हो जाती थी और बहू विधवा हो जाया करती थी। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख के कारण बुढ़िया माई रो रो के अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को हुई, मतलब भाई दूज का त्यौहार आने को था ही, तो भाई ने कहा कि मैं बहन के यहाँ तिलक लगवाने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जलभुंज गई और कहने लगी कि दूध से रसोई लीप ले और घी में चावल पका ले। और तो बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ तो भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो? सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुम्हें डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतज़ार कर रही है। मैं जब तिलक कराकर वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट कर आया है जो तुम आओगे? भाई ने कहा, अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू मेरे झोले में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन के तिलक करके आऊँगा तो तू मुझे डस लेना। सांप ने कहा ठीक है। सांप ने फिर ऐसा ही किया। बहन के घर जब भाई पहुंच गया तो दोनों बड़े खुश हुए मिलकर एक दूसरे से। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, ना तो दूध की रसोई सूखे, ना ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है? तू क्या पका रही है? तब बहन ने बताया कि ऐसे ऐसे किया है। भाई बोला, पगली, कहीं घी में भी चावल पके हैं या दूध से कोई रसोई लीपे है? गोबर से रसोई लीप और दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर से नींद आने लगी। इतने में ही बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लाया है। तुम मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो। भाई बोला, बहना तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना करके एक डिब्बे में रख दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के जब बच्चों को भूख लगी तो माँ से कहा कि खाना दे दो। माँ ने कहा, खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा है वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वहीं बचा पड़ा है, चक्की में जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियाँ पड़ी हैं। यही बात माँ को आकर बताई उन्होंने। वह बावड़ी सी हो गई, भाई के पीछे पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती गई कि किसी ने मेरा गैल बटोई देखा है, किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा है। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले, वहीं तो तेरा भाई नहीं है। वह भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची तो अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया, कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए? भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू, नहीं खाए मैंने, ले देख के लड्डू ही देख के लड्डू ही तो दिए थे तूने। उसके पीछे पीछे भी आ गई। बहन बोली, नहीं भाई, तू झूठ बोल रहा है, ज़रूर तूने खाया है, अब तो मैं तेरे साथ चलूँगी। भाई बोला, तू ना मान रही है तो चल फिर। चलते चलते बहन को प्यास लगती है। वह भाई को कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? देख, तू दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा, वहाँ शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखते ही एक जगह ज़मीन में 6 शिलाएँ गड़ी थीं और एक बिना गढ़े हुए रखी थी। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये शिलाएँ कैसी हैं? बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है जिसके 7 बेटे हैं, 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उनके नाम की ये शिलाएँ ज़मीन में गड़ी हैं।
अभी 7वें की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब यह 7वीं शिला भी ज़मीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की हैं। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बतला दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जान करके वहाँ से अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियाँ देती हुई चली। बहन भाई के पास आकर बोलने लगी, तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर आ गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी। उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली, तू क्यों सेहरा बांधेगा? सेहरा तो पहले मैं बांधूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा उसमें उसकी कलगी की जगह पर सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल कर फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ा चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। जब सब लोग बहुत परेशान, अब उसे घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा? ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाज़ा अचानक से गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाज़ा वहीं पर ही रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह पर बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छाँव में खड़ा होगा? ये तो धूप में खड़ा होगा, छाँव में तो मैं खड़ी होगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते फिरते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आई। दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, कठिन, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन बोली, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला, फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा? हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के भी प्राण दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ वो विदेश चला गया, तो तीसरा जेठ भी छोड़। फिर उसने वो भी छोड़ दिया। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करवा लिए। उधर रो रो के बूढ़ी माई जो थी, बूढ़ी माई का बुरा हाल हो रहा था। अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटे और बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली, अगर ये बात सच है तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धारा बहने लगे। तब ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वह बहुत खुश हुई। बोली, यह सब तो मेरी बावली का किया है, कहाँ है मेरी बेटी? सब बहन को ढूंढने लगे तो देखा कि वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। और जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ कर तो देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे? तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चल, बाद बाकी का भाई भाभी के पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। तो फ्रेंड्स, ये थी भैया दूज की पौराणिक कथा। आई होप आज की कथा आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब करना, दूसरों तक शेयर जरूर करना ताकि दूसरे भी इस तरह इस कहानी को एंजॉय कर सकें और भाई दूज के दिन सुन सकें। और जब आप पूजा करेंगे तो सुबह उठ के सबसे पहले आप व्रत का संकल्प ले लेना। जब तक व्रत रखेंगे, जब तक मतलब आप टीका या पूजा ना कर लें तो भाई के लिए आप टीका लगाएं तो निर्जल ही करना, उपवास करना जब तक मतलब आप टीका ना लगा लें भाई को।
ये अच्छा होता है, शुभ होता है। तब तक तो कम से कम आप खाना ना खाएं जब तक आप बहनें टीका ना लगा लें, भाई को आप पूजा ना कर लें। तो इस तरह से आप संकल्प करके फिर भाई की आप रक्षा के लिए खूब अच्छे से पूजा रचा करना, और उसके बाद भाई को टीका इत्यादि का लगाना और अच्छे से ये त्यौहार सेलिब्रेट करना। और ये वीडियो पसंद आए तो दूसरों तक शेयर जरूर करना, ये बहुत अच्छी कहानी है, दूसरे भी इन सब चीज़ों को सुने, और कथा के दौरान जब पूजा करें तो ये कथा लगा लेना, तो सुनते रहना। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल, हैप्पी भाई दूज वंस अगेन, हरे कृष्णा।